इस बार हमारे पप्पू जी हैं कांग्रेस से, महागठबंधन के प्रत्याशी है, उनको भारी एकदम तेजस्वी को बना दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। दारू तो यहाँ घरे घरे मिलता है, दारू भेजवाता है। कौन भेजवाता है? नीतीश कुमार। दारू बंद करके नीतीश जी ने 3 तरह से बिहार को बर्बाद किया। कैसे कैसे? एक बिहार का रेवेन्यू, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों से दारू ढो के बिहार में बेच रहे हैं। नीतीश जी को जब जंगल राज्य कहते हैं तो फिर लालू जी से गठबंधन क्यों किए थे? लालगंज से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह को भारी मतों से विजयी बनावेगा। यहाँ कि नीतीश फेलियर है और महागठबंधन की सरकार बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त लालगंज विधानसभा क्षेत्र के कौन सा गांव है भाई साहब? जगन्नाथ बसंत। यहाँ से लोजपा के विधायक हैं राजकुमार शाह। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर लोजपा के विधायक यहाँ से कुछ काम किए हैं कि नहीं। इस बार यहाँ से किसकी जीत की ज्यादा दावेदारी है, उम्मीद किसकी है, किसको इस बार वोट देंगे? आप लोग यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से विधायक हैं राजकुमार शाह लोजपा के, कुछ काम किए हैं? कोई काम नहीं किए। जीतने के बाद वो किसी पब्लिक के यहाँ गए भी नहीं, न कहीं आए न कहीं गए। वो जीत के गए से किसी को चेहरा भी नहीं दिखाए। आप भी नहीं देखे चेहरा? जी कभी नहीं देखे। मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला हो या कि एक बार कुछ भी नहीं, कभी देखा ही नहीं लालगंज में कि उन्होंने। ये कोरोना काल में भी देखा नहीं गया। ये बाढ़ जो हुआ, इस बाढ़ में भी कहीं नहीं देखा गया। अच्छा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? इस बार हमारे पप्पू जी हैं कांग्रेस से, महागठबंधन के प्रत्याशी है, उनको भारी एकदम तेजस्वी को बना दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तेजस्वी को अनुभव नहीं है? तेजस्वी को अनुभव कहने वाले को कहने दीजिए ना, अनुभव है या नहीं वो तो समय बताएगा। अच्छा, समय बताएगा। सर, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बिहार का? इस बार पूरे बिहार सूबे में महागठबंधन की लहर है। और वैशाली जिले में 8 कंस्टिट्यूंसी है, 8 का 8 महागठबंधन जीतने जा रहा है। और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और लालगंज से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह को भारी मतों से विजयी बनावेगा। यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेज बोलते, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए हमको। ठीक है, अच्छा बात। ये बताइए, कहा जाता है कि लालू जी के जो समय था वो जंगल राज का था, इसलिए दोबारा जंगल राज नहीं आना चाहिए। लालू जी के समय को अपनी नाकामी छिपाने के लिए नीतीश सरकार उनकी बात को कहती है। हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि 2015 में लालू जी से गठजोड़ उन्होंने क्यों किया था? उस दिन उन्होंने क्यों नहीं, है ना, 10 साल पुरानी बात उन्होंने किया था। और उनकी विचार होती है कि घुसक के हम सरकार बना लें। इस बार लोजपा को यहाँ वोट नहीं दीजिएगा? लोजपा को वोट यहाँ 5 नंबर पर जाएगा, 6 नंबर पर जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा लोजपा को। अच्छा, 6 नंबर पे? 6 नंबर पर चला जाएगा। क्या सर, क्या माहौल है? एकदम बिहार में परिवर्तन का लहर है। तमाम जगह महागठबंधन की जीत हो रही है। तेजस्वी की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार हवा में है। उनको भरम है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता हमको जनता के जनादेश का अपमान किया है, उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं कि नीतीश फेलियर है और महागठबंधन की सरकार बन रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंचल यादव है। चंचल यादव जी, पूरा एकदम दबंग लग रहे हैं आप इधर के। दबंग हमारा समाज है कि हम दबंग है? समाज दबंग है, पूरा समाज दबंग है। नीतीश को हमने जिताने का काम किया है और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। कम अधिक सीट लाकर भी कम सीट वाला को राजद ने बनाने का काम किया है। यह बीजेपी वाला ये जो झूठ साच बोलता है, 52 को सीट लेके जो नीतीश कुमार को बार्गेनिंग कर लिया, इसको जो सीबीआई का आईना दिखाया तो नीतीश कुमार पैंट खुल के चल गया। यहाँ राजद महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जनता का कमर तोड़ दिया। कोरोना काल में जनता त्राहिमाम है। बालू बंद कर दिया, ट्रक वाला सबका हालत खराब हो गया। डीटीओ का अलग घूस है, एमबीआई का अलग घूस है, मोबाइल का अलग घूस है। आप भी ठेकेदार ही है ना? हम ठेकेदार उकदार नहीं, हम पब्लिक है, वोटर है, जनता है और सबक सिखा देना है। लालगंज के दबंग आप ही हैं? ना लालगंज हमारा समाज दबंग है, हम दबंग है। अकेला दबंगगिरी चलता है, पूरा बिहार दबंग है और इस बार दिखा देना है। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है कि अगल बगल नहीं। मीडिया तो बिका हुआ है, तो मीडिया को तो सुनाई देवे नहीं करेगा। वो तो सब लेगा और कहेगा कि एनडीए की सरकार बन रही है। जिस दिन 10 तारीख के जब काउंटिंग होगा तब मीडिया राइट टाइम होगा, क्योंकि सरकार बन रही है। हम आप ही के बात सुना। अभी आप हमारे पक्ष में लिखिएगा, आपका लाइसेंस में कैंसिल कर देगा नीतीश कुमार। आप टेंशन क्या ले रहे हैं? ये बताइए, कितना दिन से मूछ रखे हुए हैं? हम परमानेंट मूछ रखे हुए हैं। कितना दिन हो गया?
कितना दिन नहीं हम परमानेंट मोछ रखे हुए हैं शुरू से 18 साल से। जब हम ग्रेजुएशन किए ग्रेजुएशन के बाद जब राजनीति में आए तब से हमारी मोछ है। और हमारे रिश्तेदार हैं विजय सिंह यादव, वो भी हमारे रिश्ता में ससुर हैं, वो भी मोछ रखे हुए हैं। बिहार विधानसभा में सुरेंद्र यादव है, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। वो तो मुझ नहीं रखते हैं। नहीं है, विधानसभा में है ना हमारे उदित बाबू का लड़का अमरजीत जी हैं, सब लोग हमारे संबंधी हैं। इसीलिए इतना तगड़ा आप एकदम बोलते हैं कस कस के ना। अरे हम परमानेंट तगड़ा बोलते हैं, कमजोर आदमी है। कमजोर आदमी नीतीश को हवा में उड़ा देंगे इस बार वोट से, बैलेट से, बटन दबा के। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरे बिहार में कहीं नीतीश जी हैं ही नहीं। कैसे हैं? नीतीश जी कह रहे हैं सफा कि हैं। बहुत काम किए, महिलाओं के लिए दारूबंदी किए, बेटियों के लिए काम किए, छात्रों। अभी सर दारू तो होम डिलीवरी करवा दिया। अब क्या होता है? दारू सब जगह पूरे बिहार में होम डिलीवरी करवाए हुए हैं। होम डिलीवरी करवाए हुए हैं। अच्छा, आप मंगवा दीजिएगा। अभी 200 रुपया फोन करेंगे, 200 रुपया 200 रुपया दीजिए और यहीं फोन करेंगे और यहाँ दारू पहुँच जाएगा। होम डिलीवरी 24 आवर्स। क्या क्या आप दारू की बात करते हैं। दारू तो यहाँ घरे घरे मिलता है। दारू भेजवाता है कौन भेजवाता है? नीतीश कुमार। आज जोड़े जोड़े चिकना भेजता है, ठंडा पानी। चखना भी और पानी भी। हाँ, पानी भी मैंने फुल व्यवस्था फुल व्यवस्था दे रहा है। ऊपर से है कि बंद है? ऊपर से है बंद है। नीचे से पूरा हुआ है। दारू बंद करके नीतीश जी ने 3 तरह से बिहार को बर्बाद किया है। कैसे कैसे? एक बिहार का रेवेन्यू, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों से दारू ढो के बिहार में बेच रहे हैं, तो उन्होंने युवा वर्ग को बर्बाद कर दिया। युवा वर्ग को तीसरा बिहार को उसने इस तरह से बर्बाद किया कि जितने भी लोग हैं दारू बेचने में लग गए। अच्छा, सब लोग दारू बेचने में लगे हैं। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार बिहार में सब कह रहे हैं कामें नहीं कुछ किए हैं? नीतीश कुमार ऐसा कुछ कर दिए हैं कि लोग यहाँ त्राही हो गए हैं। त्राही हो गए। हाँ, मैंने बहुत कुछ कर दिए ना। बहुत कुछ कर दिए हैं आप वो अपने सरकार में। हाँ जी। आप करते क्या हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कौन सा गाड़ी? स्कॉर्पियो चलाता हूँ, 4 चक्का। मैंने हवा पे चलाते हैं? अच्छा, भाड़ा पे चलाते हैं। अच्छा, क्या माहौल क्या है लालगंज का? लालगंज का माहौल तो अभी ये है कि नीतीश कुमार को भगाओ बिहार से। बिहार में रहने का कोई जगह नहीं दो उन्हें। यहाँ सर जैसे कि आप जिस गांव में आए हैं, घूमने आए हैं, एक चीज भी देख लीजिए, जल नल में जितना लूट खसोट नीतीश जी के राज में हुआ है, एक नल, ये गरीब महिला लोग हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए, इन लोगों के दरवाजे पर कहीं जल नल का एक भी टोटी निकला हुआ है? कहीं है? अगर कहीं लगा भी है तो 2 महीना 4 महीना से बंद है, कुछ नहीं चला। ये सब खाली जल नल योजना में लूट खसोट हुआ है। इसलिए पब्लिक में बहुत आक्रोश है और इनको सत्ता से हटाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, यही ऐलान है। जो दिल्ली बम्बे से गरीब सब जो कमाता था लॉकडाउन में, हाइपर काहे हो रहे हैं जी? अभी 10 तारीख दूर ना है। लॉकडाउन में जैसे कि वहाँ से दिल्ली और बम्बे से जो लोग पैदल लोग आया, और जो लूट खसोट जैसे कि उसमें हुआ, पैदल आया, बहुत लोग रास्ते में मर गया, ट्रेन पटरी पर सूता लोग ट्रेन से कट के मर गया, किसी को कुछ मिला क्या नीतीश जी के राज में? नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो जंगल राज फिर आ जाएगा। वो तो जैसे कि नीतीश जी को जब जंगल राज कहते हैं तो फिर लालू जी से गठबंधन क्यों किए थे? वो तो लालू जी के भी गठबंधन की बात कर रहे थे। जी तो ये युवराज बता दिए, जंगल राज के युवराज है तेजस्वी। जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी, तो वो तो ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करेंगे। नीतीश कुमार क्या किए हैं से तो सब लोग के सामने ही है, क्या बता। आपको क्या लगता है काम किए हैं कुछ? जिना काम तो जो किए हैं वो सब जनता खुश नहीं है, तो फिर उसके बाद खुश हैं? जिना हम भी कहाँ खुश, जब हमारा भाई। किससे खुश हैं? अब नया सरकार जो बनेगा उसके लिए हम नया बना दीजिएगा। तो ऐलान चल रहा है, आप कोशिश में रहा है। कोशिश है जी, भरपूर। क्या लग रहा है सर इस बार पूरा टाइट नजर आ रहा है? पूरी व्यवस्था टाइट है। आपको पता होना चाहिए कि एक 30 साल का लड़का तेजस्वी यादव के पीछे पूरी भारत सरकार, मोदी 25-25 हेलीकॉप्टर, पूरा यूपी सरकार, सारा जोगी मोगी सब लगा हुआ है, और एक लड़का पूरे सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने मीटिंग में लाखों की संख्या में आ रहा है। आज मोदी के मीटिंग में कोई मोदी लड़ नहीं है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी एक लड़का पूरे बिहार को
धूम मचा दिया है और सारे भाजपा और जदयू वाले परास्त हो चुके हैं। इस बार सरकार क्या लग रहा है सर इस बार? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इसमें जनता शक्तिशाली होता है और जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव चाहता है और बदलाव संसार का परिवर्तन का नियम है, प्रकृति नियम है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है और नई सरकार को देखना चाहती है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा पहले मंत्रिमंडल में किया है, इससे नौजवानों के अंदर जोश खरोश है और उन्होंने कहा है कि हम किसान के लिए काम करेंगे, उनका लोन माफ़ कर देंगे और फिर उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो जनता है उसका बिजली आधा बिल मैं माफ़ कर दूंगा। तो जनता को क्या चाहिए? रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। इसलिए बुनियादी जो मुद्दा है वो विकास का है और विकास के नाम पर उस नौजवानों का दिलों का धड़कन आज तेजस्वी यादव बन गए हैं और चुनाव में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों को जोश खरोश को देखकर ये मालूम हो रहा है। चलिए, तो आप यहाँ की जनता को साफ साफ सुने कि तेजस्वी यादव को लेकर के यहाँ के जनता पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। कैमरा पर्सन जैकी के साथ सौरभ राज, लालगंज।